प्रमोद कुमार, वेलकम टू यूनाइटेड साइंस क्लासेस। आज इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को इंटीग्रेशन बताने जा रहा हूँ। इससे पहले कुछ मोटिवेशनल वर्ड है वो आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपका सपना बड़ा है तो आपकी मेहनत कैसे छोटी हो सकती है। जैसे मान लो कि आपको कोई लक्ष्य रखना है तो लक्ष्य ऐसा फिक्स कीजिए कि आगे चल के वो लक्ष्य सक्सेस हो। ऐसा नहीं है कि वो लक्ष्य भी रखे और सक्सेस भी नहीं हो। तो जितना बड़ा आप लक्ष्य रखिए उसके अनुसार आपको मेहनत भी करने की जरूरत है। जैसे मान लीजिए कोई भी आदमी अगर आईएएस का तैयारी कर रहा है तो ग्रेजुएशन के बाद कोई भी आदमी आईएएस का तैयारी में 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल लग जाते हैं, तब जाकर के कहीं भी आईएएस का तैयारी कंप्लीट होता है, तब जाकर के वो कहीं आईएएस बनते हैं। तो सब आदमी तो देखता है कि वो आईएएस बन गए हैं, लेकिन उस आईएएस को बनने में उनको कितना मेहनत करना पड़ा उसके पीछे का कारण कोई नहीं समझ सकते। तो अगर आपको मेहनत करना है तो तरीके से मेहनत करें, एक सफल नागरिक बने, ताकि आप लोगों को मेहनत रंग लाए। ये नहीं कि मेहनत भी कर रहे हैं और आगे चल के कुछ उसका परिणाम भी नहीं निकले, तो ऐसा मेहनत करने से फायदा भी क्या है। तो मेहनत करने से पहले अपना लक्ष्य को एक टारगेट बना लें कि हम लोग को ये करना है। तो इस मोटिवेशनल लाइन का मतलब यही है कि आप लोगों का एक लक्ष्य फिक्स करना पड़ेगा। आप लोगों को इस लक्ष्य के माध्यम से आपको उस प्रकार से आपको तैयारी करना पड़ेगा और लक्ष्य को इस प्रकार से फिक्स रखें कि वो आगे चल के आपको किसी न किसी तरह से आपको वो लक्ष्य को पूरा करना है, इसके लिए कुछ भी करना पड़े। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन। अभी तक आपको काइनेमेटिक्स के अंतर्गत हम लोग डिफरेंशिएशन की बात कर चुके हैं, जो फिजिक्स के अंतर्गत जितना भी यूज है डिफरेंशिएशन का मटेरियल मैं सब बता चुका। आज स्टार्ट करने जा रहा हूं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन सबसे पहले मैं बताता हूं कि इंटीग्रेशन होता क्या है। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन जो होता है रिवर्स प्रोसेस होता है। रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। मतलब इंटीग्रेशन जो होता है रिवर्स प्रोसेस होता है किसका? डिफरेंशिएशन का। जैसे मान लिया जाए हम लोग अभी पढ़ चुके हैं डिफरेंशिएशन के अंतर्गत y = x। y = x का मतलब हुआ कि अगर इसको हम डिफरेंशिएट करें x के रिस्पेक्ट में तो dy/dx इसका जो वैल्यू आया था डिफरेंशिएशन का 1 आया था। तो अगर मान लिया जाए कि आपको कोई डिस्प्लेसमेंट दे दिया s = t² और आपको इस इक्वेशन के जरिए आपको वेलोसिटी निकालना है, तो वेलोसिटी निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है? इसको डिफरेंशिएट करना पड़ता है। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में? यहाँ y था तो यहाँ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए थे, और यहाँ डिस्प्लेसमेंट है तो इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। मतलब ds/dt इसको t के रिस्पेक्ट में जब इसको डिफरेंशिएट किए हैं तो पावर बगल में और पावर में से एक कम, मतलब क्या? 2t इसका आ गया, ये ds/dt क्या आ गया? 2t। और ds/dt मतलब डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं? वेलोसिटी बोलते हैं। तो अगर डिस्प्लेसमेंट से हमको वेलोसिटी में जाना है, अगर डिस्प्लेसमेंट और टाइम का इक्वेशन दिया हुआ है और वेलोसिटी निकालना है, तो उसको हम डिफरेंशिएट करके उसको सोल्व कर सकते हैं। अगर मान लिया जाए आपको v = t² + 1 दे दिया, मतलब वेलोसिटी और टाइम का इक्वेशन दे दिया, और हमको निकालना है डिस्प्लेसमेंट। मतलब ये उल्टा प्रोसेस कर रहे हैं। इसमें पहले डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का था, मतलब ये इक्वेशन दिया हुआ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का, तब आया तुम्हारा वेलोसिटी। लेकिन अब जो इक्वेशन दिया हुआ है वेलोसिटी वर्सेस टाइम का दिया हुआ है और इसका निकालना वेलोसिटी वर्सेस टाइम में हम लोगों को निकालना है क्या? डिस्प्लेसमेंट। मतलब उल्टा प्रोसेस है या नहीं है? मतलब एक पता का रिवर्स प्रोसेस है। तो इसको सोल्व करने का तरीका है इंटीग्रेशन।
मतलब इंटीग्रेशन से ही ये सोल्व हो सकता है, अन्यथा सोल्व नहीं हो सकता है। बात समझ में आ गया कि इंटीग्रेशन क्या होता है। मतलब अगर डिस्प्लेसमेंट ऑफ टाइम का इक्वेशन दिया हुआ है और हम लोग को वेलोसिटी बोल रहा है निकालने के लिए, तो उसको डिफरेंशिएट करके तो निकाल लेंगे, लेकिन वेलोसिटी और टाइम का इक्वेशन दिया और डिस्प्लेसमेंट बोल दिया तो ये संभव नहीं। जैसे डिस्प्लेसमेंट बोलेगा तो हमको चाहिए क्या, हमको निकालना है क्या, ds/dt निकालना है। मतलब कहने का मतलब है कि ds/dt कैसे आ सकता है, मतलब यहाँ पे v दिया हुआ है, यहाँ पे s आता तभी तो, जो कि संभव नहीं है। तो इसको सोल्व करने का तरीका है इंटीग्रेशन। समझ में आ गया? आप लोग इस चीज को स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं बताने वाला हूं कि इंटीग्रेशन का यूज किस प्रकार करते हैं। तो ज्यादातर इंटीग्रेशन का यूज जो करते हैं एरिया निकालने के लिए किया जाता है। जैसे मान लिया जाए कि आपको इस प्रकार का कोई ग्राफ दे दिया, y वर्सेस x का कोई ग्राफ दे दिया और ओरिजिन से एक स्ट्रेट लाइन है और आपको इसका बोल दिया एरिया निकालने के लिए। मतलब ये y टू fx का ग्राफ है जो स्ट्रेट लाइन है और इसका एरिया बोल दिया निकालने के लिए। तो इसका एरिया निकालने का तरीका आराम से निकाल सकते हैं कि इसका एरिया इक्वल टू क्या होगा, एरिया इक्वल टू ये क्या बन गया, ट्रायंगल बन गया। तो ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, मान लीजिए कि ये यहां से x डिस्टेंस पे x1 चला, y से y1 चला, तो एरिया निकालने के लिए हाफ इनटू क्या होता है, बेस इनटू परपेंडिकुलर, मतलब x1 इनटू y1। तो ये एरिया तो आराम से आ गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। इस प्रकार का अगर ग्राफ मिलेगा तो इसका एरिया इजी वे में आ सकता है। अगर मान लिया जाए इसी चीज को, ये ग्राफ दिया हुआ है y वर्सेस x का, ये ग्राफ दिया हुआ है, ये फंक्शन है y टू fx का। तो अगर इसका एरिया बोल दिया निकालने के लिए, तो इसका एरिया किस प्रकार निकलेगा, तो यहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये रेक्टेंगल बन गया, ये मान लीजिए x1 चला और y1 में ये चला y1। तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल मतलब लेंथ इनटू ब्रेड्थ। मतलब कहने का मतलब एरिया इसका निकालेंगे तो एरिया आ जाएगा y1 इनटू x1, ये इसका एरिया आ गया। लेकिन अगर मान लिया जाए आपको इस प्रकार का ग्राफ मिले, आपको इस प्रकार का ग्राफ अगर मिल गया तो इसका एरिया किस प्रकार निकलेगा। मान लीजिए इस प्रकार का ग्राफ मिला, ये फंक्शन है y टू fx का, तो ये ना ही रेक्टेंगल है, ना ही स्क्वायर है, ना ही ट्रायंगल है, मतलब कुछ अलग शेप का ही है। तो इसको एरिया निकालने का तरीका है इंटीग्रेशन। इसको इंटीग्रेशन से ही हम एरिया निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि y टू fx का ग्राफ है, तो यहां से एक लाइन ड्रॉ किए ये ग्राफ में, ठीक है। मान लीजिए कि a से b तक गया, तो यहां पे क्या करते हैं कि एक छोटा सा स्ट्रिप लेते हैं, x डिस्टेंस से एक छोटा सा स्ट्रिप लिए dx, और इस स्ट्रिप का जो लेंथ है ये मान लिया जाए कि y है, y1। तो ये स्ट्रिप को थोड़ा बाहर निकालते हैं, तो कुछ स्ट्रिप इस प्रकार से दिखा, जिसका ब्रेथ dx और जिसका लेंथ जो है y1। तो इसका एरिया जो होगा इस रेक्टेंगल का एरिया इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, मतलब y1 इनटू dx, y1 इनटू dx। अब y1 इनटू dx ये किसका ग्राफ है, y का ग्राफ है, मतलब इसको y1 मान लिया जाए। तो y1 इक्वल टू क्या हो गया, y1 इक्वल टू क्या, fx, मतलब fx इनटू dx। तो ये जो कर्व है कहां से कहां तक है, a से b तक है, इसको इंटीग्रेट कर देंगे a से b तक। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसा छोटा छोटा स्ट्रिप इस कर्व के अंदर बहुत सारा आने वाला है, इस प्रकार का स्ट्रिप। तो मतलब जो हम वैल्यू लेंगे, जो इसका रेंज लेंगे कहां से कहां तक, a से b तक, क्योंकि ये ग्राफ किसके बीच में है, a से b के बीच में ही है। तो इसका जो एरिया निकालने का तरीका है a से b तक fx इनटू
dx। तो ऐसा ऐसा छोटा छोटा स्ट्रिप कहां से कहां तक है, ए से बी तक है। तो इसका इसका जो एरिया निकलेगा कुछ इस प्रकार से निकलेगा। अब मान लीजिए क्या इंटीग्रेशन का मैं फॉर्मूला बताने जा रहा हूं। अगर y इक्वल टू, फर्स्ट फॉर्मूला है कि y इक्वल टू x पे पावर n दिया हुआ रहेगा, तो अभी एरिया निकाले थे कि एरिया जो होता है क्या होता है y इंटू dx, मतलब y क्या बना हुआ x पे पावर n इंटू dx। तो इसका फॉर्मूला होता है कि पावर में से एक जोड़ दें और ये पावर नीचे आ जाता है, मतलब x पे पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 और प्लस सी जो आता है उस टर्म के अंदर ऊपर आप देखें कोई सर्किल के आकार का बन गया, वही छोटा छोटा क्वांटिटी एक कांस्टेंट के रूप में आ जाता है। समझ में आया? तो फर्स्ट फॉर्मूला है कि y इक्वल टू x पे पावर n रहेगा, तो इसका इंटीग्रेशन करने का तरीका है कि x पे पावर n प्लस 1, मतलब इसमें से पावर में से एक जोड़ दीजिए, यही पावर क्या हो जाता है नीचे आ जाता है। जैसे क्वेश्चन से समझते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन मान लीजिए कि y इक्वल टू x दे दिया, अब इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो इसका इंटीग्रेशन किस प्रकार निकालेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे y इंटू dx। y मतलब क्या, y क्या दिया हुआ है x से पावर 1 इंटू dx। अब क्या बताए थे कि पावर में से एक जोड़ दीजिए, तो पावर में से एक जोड़ेंगे तो x प्लस 1 प्लस 1 और यही पावर क्या हो जाता है नीचे आ जाता है, तो 1 प्लस 1 प्लस c। तो यहाँ आगे बच गया x स्क्वायर बाई 2 प्लस c, इसका आंसर हो गया। जैसे मान लीजिए कि दूसरा क्वेश्चन है आपके पास, सेकेंड क्वेश्चन, y इक्वल टू x स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो y इक्वल टू x स्क्वायर का इंटीग्रेशन का निकालना है, तो हम क्या बोलते हैं y इंटू dx। तो y के यहाँ पर क्या आया हुआ x स्क्वायर इंटू dx। तो x स्क्वायर मतलब ये किसका फॉर्मूला है, x से पावर 2 प्लस 1 और बाई 2 प्लस 1 प्लस c, मतलब x क्यूब बाई 3 प्लस c, ये इसका आंसर हो गया। जैसे मान लीजिए थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन y इक्वल टू रूट x। तो y इक्वल टू रूट x का मतलब हो गया कोई x से पावर क्या है 1/2। तो इसको बताएं, तो इसको लिखने का तरीका y इंटू dx, मतलब y क्या है x से पावर 1/2 इंटू dx, मतलब इसमें से पावर एक जोड़ दें तो x से पावर 1/2 प्लस 1 और बाई 1/2 प्लस 1 प्लस c, ये इसका आंसर हो गया। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन कोई दे दिया, इसी तरीके से आपको कोई क्वेश्चन दे दिया y इक्वल टू 1 बाई रूट x, इसका बोल रहा है इंटीग्रेशन करने के लिए। तो सबसे पहले इसको चेंज कर दीजिए, y इक्वल टू x से पावर क्या 1/2, इसको ऊपर ले जाए तो x से पावर -1/2, तो इसका इंटीग्रेशन है y इंटू dx। y क्या दिया, y इक्वल टू x से पावर -1/2 इंटू dx, तो मतलब हो गया x से पावर -1/2 प्लस 1 बाई -1/2 प्लस 1 और प्लस c, इसको जोड़ घटाव कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से आपको कोई क्वेश्चन दे दिया, मान लिया जाए आपको दे दिया y इक्वल टू, क्वेश्चन है y इक्वल टू क्यूबिक रूट ऑफ x। इसको सोल्व करेंगे, किस प्रकार सोल्व करेंगे, ये क्या x से पावर 1/3 है, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो x से पावर -1/3 हो गया। इसको इंटीग्रेशन के लिए बताए थे y इंटू dx, तो y क्या बना हुआ x से पावर -1 इंटू 3 इंटू dx। इसको सोल्व करेंगे तो x से पावर -1/3 प्लस 1 और y -1 प्लस 3 प्लस 1 बाई c, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लीजिए आपको कोई दे दिया y इक्वल टू dx, इसका पूछ लिया कि इंटीग्रेशन क्या होगा। तो y इक्वल टू dx का मतलब ये दिया हुआ है 1 इंटू dx, इसका मतलब 1 का मतलब ये दिया हुआ है कि x से पावर 0 इंटू dx, मतलब किसी पे पावर 0 इसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है। तो इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या बोले थे पावर में से एक जोड़ दीजिए और यही क्या आ जाएगा नीचे और प्लस c, तो मतलब x प्लस c, इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है कि अगर y इक्वल टू 1/x दिया हुआ है, 1/x इंटू dx है, तो इसका बोल दिया कोई इंटीग्रेशन,
इसका इंटीग्रेशन होता है log बेस e इंटू एक्स प्लस सी। हम आपको बताए थे कि इंटीग्रेशन जो होता है रिवर्स प्रोसेस होता है किसका, डिफरेंशिएशन का। तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बाई एक्स, और 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है log बेस e इंटू एक्स। जैसे नेक्स्ट है, जैसे मान लिया जाए क्वेश्चन y इक्वल टू e पे पावर x, क्वेश्चन है ये फॉर्मूला है y इक्वल टू e पे पावर x, इसका जो इंटीग्रेशन होता है e पे पावर x इंटू dx का, इसका इंटीग्रेशन e पे पावर x प्लस c होता है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया कि y इक्वल टू x पे पावर 7 का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो y इक्वल टू x पे पावर 7 का इंटीग्रेशन तो x पे पावर 7 इंटू dx, तो पावर से जोड़ लीजिए, x पे पावर 7 प्लस 1 बाई 7 प्लस 1 प्लस c, ये हो गया आंसर। आपको होमवर्क के लिए 5 क्वेश्चन दे देते हैं। y इक्वल टू 1 बाई रूट एक्स, दूसरा क्वेश्चन है y इक्वल टू x से पावर 7, तीसरा क्वेश्चन है y इक्वल टू 2x6, चौथा क्वेश्चन है y इक्वल टू 5x, पांचवा क्वेश्चन है y इक्वल टू 7x से पावर 6। इतना क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क है। आप इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से कल ट्रिग्नोमेट्री का जितना भी इंटीग्रेशन का फॉर्मूला वो बताने वाले हैं। फिर इंटीग्रेशन में अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन आता है, अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन के अंतर्गत एडिशन ऑफ इंटीग्रेशन, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीग्रेशन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन का कुछ कुछ प्रॉपर्टी है वो कल मैं बताने जा रहा हूँ। आप लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि लोगों तक पहुंच सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। आप केवल अपने फायदे के लिए मत सोचिए, लोगों को भी फायदा दिलाइए शेयर करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।